बोलो विष्णु भगवान की जय। षठतला एकादशी व्रत कथा। पुरातन काल में एक दिन दालभ मुनि ने पुलस्त मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, जो लोग बुरे कर्म करते हैं, जैसे ब्रह्म हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, दूसरे की समृद्धि से ईर्ष्या करते हैं, कुकर्म करते हैं, फिर भी वे नरक में नहीं जाते, इसका क्या कारण है? वे कौन सा ऐसा काम करते हैं, कौन सा दान करते हैं या कौन सा ऐसा परिश्रम करते हैं जिसके प्रभाव से उनके पाप समाप्त हो जाते हैं? वह मुझे बतलाने की दया करें। मैं यह जानकर अत्यंत ही हर्षित हो जाऊंगा। तो पुलस्त ऋषि ने कहा, हे दालभ्य ऋषि, आपने मुझसे अत्यंत ही गंभीर प्रश्न पूछा है। इसके उत्तर से विश्व के प्राणियों का कल्याण होगा। मैं तुम्हें इसका वह गुप्त भेद बतलाता हूँ जिससे इंद्र आदि देवता भी अनजान हैं। माघ मास के आगमन पर मनुष्य को स्नान करके पवित्र रहना चाहिए। वह इंद्रियों पर काबू करके काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या तथा अभिमान आदि से भी दूर रहे। हाथ पांव को शुद्ध जल से साफ करके पुख्य नक्षत्र में गोबर, तिल, कपास के उपलों से 108 बार हवन करें। उस दिन द्वादशी हो और मूल नक्षत्र पड़ने पर नियम के अनुसार रहे। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर प्रभु की भक्ति भाव से पूजा करें और कीर्तन करें। एकादशी का उपवास करें और रात्रि जागरण के साथ साथ में हवन भी करें। आने वाले दिन को धूप दीप जलाकर और नैवेद्य से प्रभु की पूजा करके खिचड़ी से भोग लगाए। भगवान कृष्ण का भी पूजन उसी दिन करें। उन्हें अर्घ्य देने के लिए पैंठा, सुपारी, नारियल, सीताफल लाए और स्तुति करें कि हे प्रभु, तुम पापियों के भी शरणागत हो, संसार के दुष्कर्मों में लिप्त प्राणियों के उद्धारक हो। हे विश्वनाथ, हे मधुसूदन, हे पुंडरीकाक्ष, हे जगतपिता, हे लक्ष्मीपति, आप मेरी तुच्छ भेंट स्वीकार करें। इसके उपरांत में ब्राह्मणों को तिल दान करें। जो प्राणी जितने तिल दान करता है वह उतने 1000 वर्ष तक स्वर्ग में रहता है। छठ के दान, तिल दान इस प्रकार हैं कि तिल का दान, तिल का भोजन, तिल का हवन, तिलोदक और तिल का भोजन और तिल स्नान। तिल दान अनेक प्रकार के पापों के विनाश में सहायक होता है। एक दिवस नारद जी ने भगवान से षठतला एकादशी उपवास के प्राप्त होने वाले पुण्य की कथा कहने के लिए आग्रह किया। देवकी नंदन बोले, हे नारद ऋषि, मैं तुम्हें आँखों देख एक सत्य घटना कहता हूँ, अतः एकाग्रचित होकर उससे सुनो। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी जो अपना अधिक समय उपवास में ही लगाती थी। एक बार उसने लगातार 1 महीने तक उपवास किया तो वह अत्यंत ही कमज़ोर हो गई। वह अत्यंत बुद्धिमान थी। दुर्बलता आने पर भी देवताओं का पूजन करती रहती थी और अधिक उपवास करती रही। मन को भी स्थिर रखा। मैंने विचार किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास कर करके अपना शरीर तो पवित्र कर लिया, परंतु अन्न का दान इसने कभी नहीं किया। शरीर की पवित्रता से इसे वैष्णव लोक तो मिल जाएगा, परंतु इसे तृप्ति नहीं हो पाएगी। उसके उद्धार के लिए मैं उसके द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए गया और उससे अन्नदान मांगा तो उसने अन्न के स्थान पर मुझे मिट्टी का पिंड दे दिया।
मैं उसे ही लेकर लौटकर आ गया। तदनंतर कुछ समय बीतने पर उसका देहवासन हो गया और अपने कर्म के अनुसार स्वर्गलोक में आ गई। मिट्टी का पिंड दान करने के कारण उसे ऐसा निवास मिला जिसमें आम का वृक्ष था, परंतु अन्न का दान न करने से उसका गृह वस्तु विहीन था, उसमें कुछ नहीं था, खाली था। तो वह दुखित होकर मेरे पास में आई और अनुनय करते हुए बोले, हे प्रभु, मैंने अनेक वर्षों तक कठिन उपवास किए हैं और मन को स्थिर करके तुम्हारा स्मरण किया है, परंतु अब स्वर्ग में मुझे वस्तु विहीन घर मिला है। इसका क्या कारण है, सो मुझे बताइए। मैंने उससे कहा कि वह अपने घर वापस जाकर अपना द्वार बंद अंदर से करके बैठ जाए। वहाँ तुमसे मिलने अन्य देव स्त्रियाँ आएंगी, परंतु जब तक वे तुम्हें खड़तला एकादशी उपवास का तथा दान की विधि और मातम न बतला दें, तब तक तुम दरवाज़ा नहीं खोलना। भगवान के ऐसे वचन को सुनकर उसने घर जाकर वैसा ही किया, और जब देव नारियाँ आईं और द्वार खुलवाने लगीं, तब वह ब्राह्मणी बोले कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो खड़तला एकादशी का मातम मेरे से कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली कि सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने खड़तला एकादशी का मातम सुना दिया, तब उसने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव नारियों द्वारा बतलाए गए ढंग से ही खड़तला एकादशी उपवास नियम के अनुसार पूरा किया और अन्न का दान किया। इसके उपवास के पुण्य के प्रभाव से उसका घर धन्य दान से परिपूर्ण हो गया और वह स्वर्गलोक में आनंद पूर्वक रहने लगी। इस प्रकार खड़तला उपवास व दान करने से कठिन पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मरने के उपरांत में विष्णु धाम मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की, एकादशी महत्तम की। चलो आरती करेंगे, जला लो आरती। या मैं गणेश जी बड़े जी का सुना हुआ है। पहले आरती करो, मैं रिकॉर्डिंग चलेगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के दास जनों के संकट गण में दूर करे। ओम जय जग हे जो जावे फल पावे, दुख बिना से मन का, स्वामी दुख बिना का। सुख संपत्ति घरे, सुख संपत्ति घरे, वे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जग हे मात पिता तुम मेरे, शरण गाहूँ मैं किसकी, स्वामी हे तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जग हे तुम्हें पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी हे पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर,
ईश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जग। हे तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम कृपा करो वरता। ओम जय जग। हे तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी। कैसे वेद में लूँ दया हमें, कैसे वेद में लूँ दया मैं को मोती। ओम जय जग। हे दीन बंद दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी। रे अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लग द्वार खड़ा मैं तेरे। ओम जय जग। हे विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम हे श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे स्वामी। कहत शिवानंद स्वामी, मन भजत हरि हर मन वांछित फल पावे। ओम जय जग। ओम जय जगदीश हरे स्वामी। जय जय दीनानाथ स्वामी। जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के दास जनों के संकट बंसी वाला दूर करे। ओम जय जग। बोलो विष्णु भगवान की, बोले एकादशी महत्तम की।